हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम एफएम मॉड्यूलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। सीरीज में अपन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन सीरीज में। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ एफएम वेव का इक्वेशन गिवन है xt इज इक्वल्स टू 10 sin 5.7 into 10 power 8 t प्लस 5 sin 12 into 10 power 3 t। ये अपने को इक्वेशन गिवन है। ठीक है, देन फाइंड क्या करना है अपने को? कैरियर फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड पावर डिसिपेशन। इससे रिलेटेड हमने फॉर्मूलेज ऑलरेडी आपको सीरीज में करवा दिए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने फॉर्मूलेज बताए थे आपको। ठीक है, अब वन बाय वन सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है अपना? एफएम इक्वेशन, एफएम वेव क्या गिवन है? इक्वेशन लिख देते हैं पहले। xt इज इक्वल्स टू 10 sin 5.7 into 10 raised power 8 t प्लस 5 sin 12 into 10 raised power 3 t। ये अपने को क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन था। देन अब हमने देखा था ऑलरेडी एफएम वेव जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है? xt इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे xt गिवन है तो xt लिखा। मैंने आपको जब इक्वेशन बताया था vt यानी वोल्टेज गिवन है तो आपको वोल्टेज लिखना है। ठीक है, देन क्या होता है? ec इंटू साइन ओमेगा सी टी प्लस बीटा क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इंटू साइन, या आप इसकी जगह आप mf भी लिख सकते हैं 12 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा mt। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा सी टी क्या है ये एक बार लिख देता हूँ मैं। ec क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। देन ओमेगा सी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। जो भी कैरियर सिग्नल है उसका कैरियर सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एम क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे भी सिग्नल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन बीटा क्या है अपने पास? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ। कंपेयर किया, क्या बना? ईसी क्या फाइंड हो रहा है? ईसी इज इक्वल्स टू क्या फाइंड हो रहा है? 10 कंपेयर से 10 क्या है? वोल्ट, क्योंकि वोल्टेज के फॉर्म में होता है इक्वेशन। देन ओमेगा सी क्या है अपना? ओमेगा सी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर क्या बनेगा? 5.7 इंटू 10⁸ एंड ओमेगा किस में आता है? रेडियन पर सेकेंड। देन ओमेगा एम, बीटा क्या अपने पास यहाँ पे? बीटा इज इक्वल्स टू 5 यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपने पास 5 फाइंड हुआ। देन ओमेगा एम क्या है? एंगुलर मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स का मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एम इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये हमने कंपैरिजन से लिख लिया। देन अब फाइंड करते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा हुआ है अपने को? कैरियर फ्रीक्वेंसी यानी एफसी फाइंड करना है अपने को। एफसी क्या होता है? आपको ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, ये आपको पता होना चाहिए। तो एफ क्या बनेगा यहाँ पे? ओमेगा अपॉन 2π। ये अपना फॉर्मूला रहता है ओमेगा से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओमेगा सी है तो ओमेगा सी अपॉन 2π। अब ओमेगा सी का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन था, तो एफ सी क्या बनेगा यहाँ पे? 5.7 इंटू 10⁸ अपॉन 2π। अब यहाँ पे कैल्सियम में सोल्व करेंगे। कैल्सियम में सोल्व करने पे आंसर क्या बनेगा? वो मैं आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, 97.8317.56। ये अपने पास कैल्सियम में वैल्यू आपका आंसर आएगा। कैल्सियम में जो सॉल्विंग करेंगे इसको आप क्या लिख सकते हैं? 90.75 मेगाहर्ट्ज, यानी मेगा फॉर्म में लिखेंगे पॉइंट को शिफ्टिंग करके, तो 90.7 मेगाहर्ट्ज। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन 7 लिख देते हैं, 90.7 मेगाहर्ट्ज। एक इसमें था हर्ट्ज में एंड मेगाहर्ट्ज में लिख दिया हमने। एफसी फाइंड कर लिया हमने। सेकंड पॉइंट क्या फाइंड करना है अपने पास? मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब एफएम फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? ओमेगा एम अपॉन 2π। ओमेगा एम को अपने क्वेश्चन में गिवन था क्या है? ओमेगा एम 12 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2π। अब ये कैल्सियम में सोल्व करेंगे। कैल्सियम सोल्व करने में क्या वैल्यू बन रहा है? 90.85 हर्ट्ज।
आप सॉल्विंग करेंगे कैल्शियम में तो ये आंसर बनेगा। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। आपको यूनिट लिखना जरूर कंपलसरी है कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट क्या फाइंड करना अपने को, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। क्या बोला है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिया था। मॉड्यूलेशन इंडेक्स, इंडेक्स बीटा इज इक्वल टू क्या, क्या आंसर आया था अपना, बीटा इज इक्वल टू 5। यहाँ पे क्या आया था, बीटा इज इक्वल टू 5 आया था कंपेरिजन से। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डेविएशन फोर्थ क्या है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एफ इज इक्वल टू बीटा इंटू एफ एम। बीटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, बीटा मतलब अपना मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स, डेल एफ इज इक्वल टू क्या बना, बीटा 5 इंटू एफ एम। एफ एम क्या था, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 1909.85। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने में क्या वैल्यू बन रहा है, 19549.29 हर्ट्ज। यूनिट क्या होता है फ्रीक्वेंसी डेविएशन का, हर्ट्ज, क्योंकि ये भी फ्रीक्वेंसी का पार्ट है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। 4 पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या, आपने लास्ट पॉइंट पूछा है आपने, पावर डिसिपेट, पावर डिसिपेट। पावर डिसिपेटेड क्या बनेगा अपने पास, इन आर क्या गिवन है, रजिस्टर आर इज इक्वल टू 100 ओम, ये गिवन है अपने को। सोल्विंग कर लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर, कौन सा ई सी, ई आर एम एस अपॉन आर, ये होता है पावर का फॉर्मूला। ई आर एम एस क्या होता है, ई आर एम एस पे आपको पता होना चाहिए, ई आर एम एस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव अपॉन √2। सोल्विंग कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव यहाँ पे पुटअप कर देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या बना यहाँ पे, ई सी अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन आर। देन आर इसी का वैल्यू अपने पास क्या है, अपना इसी का वैल्यू हमें 10 वोल्ट गिवन है, 10 वोल्ट अपॉन √2 होल स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या था अपने पास 100, तो सिंप्लीफाई किया क्या है ना, 100 अपॉन 2 अपॉन 100। अब इसको सोल्विंग करेंगे, सोल्विंग करने में क्या बन रहा है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 एंड पावर का यूनिट क्या था, वोट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। ये मैं 5 पॉइंट पूछा था, 5 पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। यस, नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, सिमिलर टाइप की आपकी सीरीज चलती रहेगी, कंटिन्यू आपको चैनल पे अपडेट रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।